प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से सुंदर और पवित्र समय में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। यीशु नासरी के नाम से आप सबों को सलाम करता हूं। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है, इसलिए हम परमेश्वर को दिन प्रतिदिन धन्यवाद देते हैं। और वचन कहता है कि परमेश्वर को धन्यवाद जब हम देते हैं तो स्वर्ग आनंदित होता है। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप सब लोग दिन प्रतिदिन परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं और रोज प्रभु को धन्यवाद देते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। आज फिर एक बार प्रभु ने यह समय मेरे और आपके जीवन में जोड़ा है ताकि हमारे मुखों के द्वारा उसकी स्तुति और प्रशंसा हो सके और वो फिर एक बार भेद की बातों को लेकर आज हमारे मध्य में है प्रियो, ताकि हम उसकी वाणी को सुन सके और उस पर चलने वाले हो सके। हालेलुया। पिछले कुछ दिनों से हम शैतान पर किस प्रकार से विजय को प्राप्त करना है, कुछ फैक्टर्स को सीख रहे हैं, कैसे शैतान हमें बरगलाता है, वो बातें हम सीख चुके हैं। और आज फिर एक बार कुछ नई बातों को लेकर प्रभु परमेश्वर मेरा यहोवा हमारे मध्य में है ताकि वो हमें भेद की बातों को हम पर प्रकट कर सके। और मेरा पूरा विश्वास है कि जैसे मैं तैयार हूं वैसे आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इस समय तत्पर और तैयार बैठे कि प्रभु की वाणी को रिसीव कर सके। आमीन। सो आइए प्रियो, इससे पहले हम प्रभु से ताजा मन्ना प्राप्त करें, हम अपने आप को फिर एक बार परमेश्वर के वचनों में झोंक देंगे। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन लिया है वो है भजन संहिता उसका 40 अध्याय और उसके 1 से लेकर 4 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स 40 वर्सेस 1, 2, 3 and 4। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपने पवित्र शास्त्र निकाल ले ताकि हम एक साथ एक मन एक चित्त होकर इस वचन को पढ़े। पहले मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा और फिर हम इसको हिंदी में दोबारा पढ़ेंगे। ये दाऊद का लिखा हुआ भजन है प्रिय, और भजन संहिता 40 1, 2, 3, 4 हम पढ़ने जा रहे हैं। विच सेज, आई वेटेड पेशेंटली फॉर द लॉर्ड, he inclined to me and heard my cry. He drew me up from the pit of destruction, out of the miry bog, and set my feet upon a rock, making my steps secure. He put a new song in my mouth, a song of praise to our God. Many will see and fear and put their trust in the Lord. Blessed is the man who makes the Lord his trust, who does not turn to the proud, to those who go astray after a lie. You have multiplied, O Lord my God, your wondrous deeds and your thoughts towards us. None can compare with you. I will proclaim and tell of them, yet they are more than can be told. Amen। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। मैं हिंदी में पढ़ूंगा और आप सब मेरे साथ पढ़ेंगे। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुक कर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उभारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे हम देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है और अभिमानी और मिथ्या की और मुड़ने वालों की और मुंह न फेरता हूँ। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं। जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी है। तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोलकर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। वचन कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जो होता रहा। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैं आई वेटेड पेशेंटली फॉर द लॉर्ड। हालेलुया। मैं धीरज से यहोवा की बाट जो होता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। जब हम तकलीफ में होते हैं, सत्यानाश के गड्ढे में होते हैं, दलदल की कीच में होते हैं, अर्थात जब हम तकलीफों में होते हैं तो वचन कहता है हमें धीरज से यहोवा की बाट जोहनी है। दाऊद ने धीरज से यहोवा की बाट जोही और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। जब आप सत्यानाश के गड्ढे और दलदल के कीच में होते हैं और तब आप परमेश्वर पर धीरज के साथ विश्वास करते, तो परमेश्वर कहता है मैं उसी समय तेरे विश्वास के कारण, तेरे धीरज धरे रहने के कारण मैं तुझे उस दलदल की कीच से उबारने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। क्योंकि दाऊद का परमेश्वर ही मेरा और आपका परमेश्वर है। प्रियो, वचन पर विश्वास करना सीखिए। केवल पढ़ना नहीं, केवल सुनना नहीं, परंतु वचन पर जब हमारा विश्वास बढ़ता चला जाएगा, अपने आप हम हर परिस्थिति से परमेश्वर हमें उबार कर खड़ा कर देगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है, उसने मुझे
सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। हालेलुया। जब मैं सकेती में पड़ा था, जब मैं संकट में पड़ा था, उस समय जब मैं दलदल की कीच में था, उस समय मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा, और क्योंकि मैंने धीरज और विश्वास से यहोवा की बाट जोही, वचन कहता है उसने मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ कर दिया। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या बताना चाहता है। आगे वचन कहता है, इतना ही नहीं, उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुत तेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। हालेलुया। आगे वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह न फेरता हो। पांचवा वचन कहता है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्यकर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी है, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूं कि गला खोलकर उनकी चर्चा करूं, परंतु उसकी गिनती नहीं हो सकती। हालेलुया। दैट मीन्स परमेश्वर के आश्चर्य कर्म मेरे और आपके जीवन में इतने हैं कि आप अपने अक्खे जीवन में, जीवन के अंतिम सांसों तक भी गला खोलकर उसकी चर्चा करें तो भी आपको कम पड़ता है। हालेलुया। ये मैं नहीं कहता, ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। भजन संहिता 40 उसके 5वें वचन में कहता है, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी है, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूं कि खोलकर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। इसीलिए भजन संहिता 103 कहता है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को तो न भूलना। आमीन। प्रिय परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। बहुत सुंदर वचन है ये, इस पर आप बड़े गहराई से अध्ययन और मनन कीजिएगा। मेरा विश्वास है परमेश्वर बड़े भेद की बातों को आप पर प्रकट करेगा। आमीन। आइए इस समय हम इससे पहले प्रभु से वचन प्राप्त करें, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने मुखों को खोलकर धन्यवाद दे प्रिय, धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, क्योंकि वचन कहता है, मैंने धीरज से यहोवा की बाट जो ही प्रभु ने मुझे दलदल की कीच से उबार लिया। आइए आज आप किसी ऐसी परिस्थिति में, किसी दलदल की कीच में है, तो आइए इस समय हम अपने धीरज को मजबूत करें, अपने धीरज के स्तर को बढ़ाएं, ताकि हम यहोवा की बाट जो होते रहे। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर। तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं, क्योंकि तूने आज वचनों के द्वारा हमसे बातचीत की। राजा, आने वाले जो वचन तू हमें शैतान के ऊपर विजय को लेकर चलने के विषय में सिखाने पर है राजा, उसे ग्रहण करने के लिए, उसे समझने बूझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से खदेड़ते हैं परमेश्वर पिता। किसी भी प्रकार की थकान, किसी भी प्रकार का आलस्य, किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन शैतान करने न पाए, ऐसी घोषणा में यीशु नासरी के नाम से करता हूं। अपने आप को हम यीशु के लहू में डुबोते हैं। आने वाले वचनों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और इस समय वो हमारे मध्य में है। प्रियो, पिछले कुछ दिनों से हम शैतान के ऊपर कैसे विजय को पाना है इस विषय में हम लोग सीख रहे हैं, और हमने उसमें कुछ बातें देखी थी। मैंने आपको कहा था कौन सी 3-4 मुख्य बातें हैं जिसके द्वारा शैतान हमारे जीवन को कमजोर करता है, डिमोनिक फोर्सेस को यूज करता है, हमारे अपने पाप में स्वभाव को इस्तेमाल करता है, संसार की और शरीर की अभिलाषाओं को के द्वारा वो हमें परमेश्वर की संगति से दूर करता है। या as I told you earlier, the main intention of the devil that we should not follow the Lord. Hallelujah. शैतान का सबसे मुख्य काम हमारे जीवन में है कि वो हमें परमेश्वर के पीछे चलने से रोक सके। हालेलुया। और उससे बचने के लिए मैंने आपको कहा था, मैं 6 से 7 बातें आपको बताऊंगा, जिसमें से हमने 3 बातें देखी है। फर्स्ट की, व्हाट आई टोल्ड यू
टू बी अवेयर ऑफ द बैटल। मैंने पहली बात जो आपको सिखाई थी कि युद्ध के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहना, इसीलिए हमने पहला पतरस 5, 8 और 9 सीखा था। जागते रहो और सतर्क रहो और जागते रहो, सचेत रहने के विषय में बाइबल कहती है। सेकंड की इज टू रिबेल अगेंस्ट द डेविल, आमेन। शैतान के विरोध में किस प्रकार से विद्रोह करना है, उस विषय में हमने मनन और अध्ययन किया था, और उसमें हमने इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय 10वां वचन, 11 वचन, 12 वचन हम लोगों ने मनन किया। और मेरा विश्वास है जरूर आपने उन बातों को सीखा होगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों के फोन कॉल्स आए थे और बहुत सारे लोगों के जीवन में यीशु इन वचनों के द्वारा कार्य कर रहा है, ऐसा उन्होंने मुझे गवाही दी, और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु अपना कार्य कर रहा है। एंड yesterday as I told you, you need to understand that you are already standing on the finished work of Jesus Christ, amen। आपको ये समझने की जरूरत है कि आपको परमेश्वर के वचनों पर खड़े रहने की जरूरत है। हम लोगों ने जो तीसरा पॉइंट भी सीखा था, उसमें मैंने आपको कहा था टू गेट ड्रेस्ड इन द आर्मर ऑफ गॉड, हालेलुया। किस प्रकार से हमें परमेश्वर के वचन को पहन लेना है, उसके हथियारों को बांध लेना, उसके हथियारों से लैस हो जाना है, जिसके लिए हमने इफिसियों 12 और 13 हम लोगों ने अध्ययन किया था। और मेरा विश्वास है आप लोगों ने वचन पहले भी पढ़े होंगे और जरूर प्रभु ने आपको इसके द्वारा आशीष दी होंगी, आमेन। एंड yesterday while winding up I told you one very important thing, that you should understand, you should know that you are fighting with a loser, हालेलुया। शैतान हारा हुआ है, आप एक हारे हुए के साथ युद्ध लड़ रहे हो, यह आपको लगातार स्मरण करना है। शैतान आपको बरगलाएगा, झूठ बोलेगा, आपको गिल्ट देगा, आपको डिप्रेशन, एंजाइटी देगा, लेकिन एवरी टाइम यू हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ, हर बार आपको अपने आप को इस बात को स्मरण दिलाना है दैट यू आर फाइटिंग अगेंस्ट डिफीटेड फो। एक हारे हुए के खिलाफ आप युद्ध लड़ रहे हैं, और हारे हुए और जीते हुए का कोई मुकाबला नहीं होता है प्रियो, आमेन। नेवर फॉरगेट दैट ग्रेटर इज ही दैट इज इन मी देन ही दैट इज इन द वर्ल्ड। जो मुझ में है वो उससे बढ़कर है जो इस संसार पर राज्य करता है, हालेलुया। हम सब जानते हैं कि शैतान चालाक है, धूर्त है, और इसीलिए कल मैंने आपको बताया था कि फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 5वां वचन कहता है, अतः जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा और मेरा भी स्वभाव हो, हालेलुया। एंड इफ यू वांट टू नो अबाउट द नेचर ऑफ क्राइस्ट, देन यू नीड टू गो through the word of God, because that is the only way, hallelujah। और अगर आप यीशु के स्वभाव को, उसके कैरेक्टर को सीखना, समझना और जानना और उस पर चलना चाहते हो, तो आपके पास केवल एक ही उपाय है, और वो है परमेश्वर का जीवित वचन, आमेन। जब आप परमेश्वर के जीवित वचन का गंभीरता से, गहराई से अध्ययन करते हैं प्रियो, तो अपने आपको यीशु का स्वभाव पता लग जाता है, हालेलुया। इसीलिए सुसमाचार प्रचार करना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, ताकि जो लोग अंधकार में फंसे हुए हैं उनको मैं और आप, हमारे जैसे धर्मी, ज्योति की ओर लेकर बढ़ सके, हालेलुया। डे बिफोर यस्टरडे आई टॉट यू दैट फर्स्ट यू हैव टू टीच गॉस्पेल टू योरसेल्फ। अपने आप को सुसमाचार प्रचार करना है, सिखाना है। फिर जब हम दूसरों को सिखाएंगे तो वचन कहता है उन लोगों को तुम्हारे सुसमाचार के प्रचार के द्वारा मैं बंधुआई से, अर्थात अंधकार से निकालकर ज्योति की ओर लेकर आऊंगा, आमेन। ऑलवेज रिमेंबर, डोंट अलाउ डेविल टू यूज हिज वेपन्स, द वेपन ऑफ डिसिट, जिसको हम छल या कपट कह सकते हैं, कपटी होता है शैतान, एंड फॉल्सहुड, आमेन। डोंट अलाउ द डेविल टू यूज द वेपन्स ऑफ डिसिट एंड फॉल्सहुड। दो चीजों को शैतान को अपने जीवन में इस्तेमाल नहीं करने देना। एक है छल कपट का काम, और दूसरा झूठ बोलना। इंस्टेड ऑफ दैट you use the armor of God against him to get victory over him, hallelujah। उसके झूठ, उसके छल कपट में आने से पहले आप अपने हथियारों का इस्तेमाल करें, जो परमेश्वर का वचन है, जो आपको हथियार दिए हैं लेस करके परमेश्वर ने, उन हथियारों का आप इस्तेमाल करें ताकि आप शैतान पर विजय को प्राप्त कर सके, हालेलुया, आमेन। सो द थर्ड की इज टू गेट dressed in the armor of God, amen। इसके विषय में हम सीख चुके हैं, और 3 कीज अब तक हम लोगों ने सीखे हुए हैं। आज हम उसके आगे के वचन की ओर जाएंगे, जैसे भी प्रभु हमें अगुवाई करेगा। स्पिरिचुअल वॉरफेयर इज नॉट फाइटिंग अगेंस्ट द डेविल ओनली। बहुत लोग बोलते हैं हम स्पिरिचुअल वॉरफेयर में,
हम फास्टिंग में, हम इसमें हैं, हम उसमें हैं। ऑलवेज रिमेंबर, आत्मिक युद्ध जो है दैट इज नॉट अगेंस्ट द डेविल ओनली, बट इट इज अंडरस्टैंडिंग द विक्ट्री, maintaining the victory which has been already obtained by Jesus Christ on the cross. Amen. मुझे पता नहीं आप लोग इसको समझ रहे हैं कि या नहीं। स्पिरिचुअल वॉरफेयर जो है या आत्मिक युद्ध जो है वो सिर्फ शैतान के खिलाफ लड़ना नहीं है, लेकिन आत्मिक युद्ध परमेश्वर के उस विजय को समझना, उस विजय में स्थिर बने रहना। हमें सीखना होगा कौन सा विजय, जो परमेश्वर ने पहले ही कलवरी पर मेरे और आपके लिए हमें लेकर हमें दे दिया है। हालेलुया। मैंने आपको कल बताया था अधोलोक की कुंजियां उसने मेरे और आपके हाथों में दी है प्रियो, और अभी वो अधिकार, वो प्रधानता है, वो प्रभुता की बातें, वो सब मेरे और आपके पास है। अब हमको क्या है, शैतान से केवल स्पिरिचुअल वॉरफेयर में लड़ाई नहीं करनी है, परंतु जो यीशु मसीह ने कलवरी पर हमें विजय दी है उस विजय को समझना है और उस विजय में स्थिर खड़े रहना है। हालेलुया। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल वॉरफेयर। इसको आत्मिक युद्ध कहा जाता है। टू मेंटेन द विक्ट्री एंड टू स्टैंड इन द विक्ट्री विच गॉड हैज ऑलरेडी ऑब्टेन्ड ऑन द क्रॉस। आमेन। जो प्रभु ने पहले ही कलवरी पर जिस विजय को लेकर मुझे और आपको दिया है, हमें उस विजय में बने रहना है और उस विजय के बल और सामर्थ्य को समझना है। हालेलुया। सरल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो परमेश्वर ने बीमारी पर चंगाई के द्वारा विजय प्राप्त किया। मेरा विश्वास है आप में से बहुत सारे लोग मुझसे इस बात के लिए सहमत होंगे। परमेश्वर ने क्या किया, बीमारी पर चंगाई के द्वारा विजय प्राप्त की। अब मुझे क्या करना है, उस चंगाई को मेंटेन रखना है। हालेलुया। और शैतान क्या करेगा, मुझे उस चंगाई से दूर रखने की कोशिश करेगा। दिस इज कंप्लीटली स्पिरिचुअल आई एम टॉकिंग अबाउट। आमेन। देखिए, यीशु मसीह ने उस क्रूस पर अपने लहू को बहा दिया, उस अपने पीठ पर कोड़े खाने के द्वारा उसने क्या किया, आपको चंगाई दे दी है। हम बोलते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। तो प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए रोज तो कोड़े खाता नहीं है, उस समय खा लिया और पूर्ण चंगाई को दे दिया। अब मेरी और यीशु मसीह का काम यीशु मसीह ने कर दिया, उसने मुझे चंगाई दे दिया। अब मेरा काम क्या है, उस चंगाई में खड़े रहना, परिस्थिति को देखकर नहीं, वाचा को देखकर क्लेम करके खड़े रहना। और शैतान क्या करेगा, मुझे इस चंगाई से दूर ढकेलने की कोशिश करेगा। जो चंगाई मुझे यहोवा ने पहले ही दे दी है, ये मुझे झूठ के द्वारा, छल कपट के द्वारा ये मुझे कन्विंस करेगा, देख तू शरीर में अभी भी तुझे तकलीफ है, काहे की चंगाई दिया यीशु मसीह ने तुझे, और मुझे इस चंगाई से दूर करने की कोशिश करेगा। बट नाउ the time has come when we need to stand on faith. Hallelujah. पर अब समय आ चुका है कि मुझे और आपको विश्वास में बने रहना जरूरी है। And this is what is spiritual warfare. Hallelujah. क्योंकि जो काम परमेश्वर ने क्रूस पर पूर्ण कर दिया है, उस आशीषों को पकड़कर स्थिर रहना मेरा काम है, और शैतान का काम है उस आशीषों से मुझे दूर ढकेलना। इसको ही स्पिरिचुअल वॉरफेयर कहते हैं। हालेलुया। So now the fourth key to have victory over Satan is prayer. Hallelujah. अब जो चौथा मुख्य फैक्टर है जिसके द्वारा हमको शैतान पर विजय को प्राप्त करना है, that is nothing but the prayer. Hallelujah. ये प्रार्थना है प्रियो। शैतान के ऊपर आपको विजय पाने का जो चौथा फैक्टर पॉइंट हम सीख रहे हैं वो है प्रार्थना, और उसके लिए हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 18वां वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 18 एंड इट सेज, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। आमीन। अब मैं चाहता हूं आप ये वचन जरूर आपके पास अंडरलाइन होना चाहिए, हाईलाइट होना चाहिए, पर मैं चाहता हूं आप कुछ शब्दों को अंडरलाइन जरूर करें। नंबर 1, हर समय। नंबर 2, अंडरलाइन करना है, हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना किया करो। इसको आत्मा में प्रार्थना, इसको हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना, पहली लाइन पूरी अंडरलाइन कर ले। और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों, लगातार विनती किया करो। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, लगातार विनती किया करो। और जब
आप इसको एक साथ पढ़ेंगे अंडरलाइन किए हुए पार्ट को, तो इट सेज हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और लगातार विनती किया करो। हालेलुया, आमीन। प्रभु इन बातों को समझने में आपकी सहायता करे। सी प्रेयर इज अ पावरफुल वेपन अगेंस्ट दिस सैटन, आमीन। प्रार्थना जो है वो शैतान के विरोध में इस्तेमाल करने वाला एक बहुत ही पावरफुल शस्त्र है। इस बात को आप हमेशा याद रखना। एंड डेविल नोज दैट with whom he has to mess up with and who not to mess with। हालेलुया। शैतान ये जानता है कि उसको किसके साथ मेसअप करना है या किसको खोजकर फाड़ने को तैयार बैठना और किसके साथ मस्ती नहीं करनी है, किस व्यक्ति को पकड़ना है और किस व्यक्ति के पीछे नहीं जाना और उससे डिस्टेंस बना के रखना है, ये शैतान बहुत अच्छे से जानता है प्रियो। हालेलुया। हमको लगता है शैतान तो है ही नहीं, ऐसा कुछ भी बोलते हैं ब्रदर, शैतान अभी कहाँ, मेडिकल साइंस इतना बढ़ गया, टेक्निकल साइंस इतना बढ़ गया, अभी कहाँ आप भूत प्रेत और इस पर और ये फालतू आत्मा और फात्मा पर, ना 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 ना। इफ दिस इज व्हाट इज ऑन योर माइंड, तो आप शैतान को खुला इनविटेशन दे रहे हैं। इस बात को याद रखिए। हालेलुया। ये एक सत्य है प्रियो। सेड द डेविल नो हु टू मेस विथ एंड हु नॉट टू मेस विथ। शैतान जानता है कि किसको उसे पकड़ना है और किससे उसे बच कर रहना है। हालेलुया। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसके 8वें वचन को हम ऑलरेडी अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें वचन कहता है, तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान किसको फाड़ता है ना। बहुत सारे लोगों को सवाल होता है, अरे शैतान ने इसके लाइफ में ये कर दिया, डेविल हैड डन दिस टू हिम, दिस टू हर। तो ये बहुत सारी बातें हम सुनते रहते कि इसके जीवन में ऐसा हो गया, उसके जीवन में वैसा हो गया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि शैतान किसको खोजता है। आमीन। सो fasten your seat belts and get ready to receive the word of God। अपने सीट बेल्ट्स को बांध लो, तैयार हो जाओ ताकि आप परमेश्वर के वचन को गंभीरता से सुन सके। आमीन। द डेविल कैन डिवोर ignorant people who don't have the light of God's word। Amen। I want to repeat it again। The devil can devour ignorant people who don't know, who don't have the light of God's word। हालेलुया। शैतान ऐसे लोगों को खोजता है और फाड़ता है जिनके पास परमेश्वर के वचन का प्रकाशन नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ही होना काफी नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन का प्रकाशन होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आमीन। ऐसे लोग जिनके पास परमेश्वर के वचन का प्रकाशन नहीं है, शैतान ऐसे लोगों की खोज में रहता है और ऐसे लोगों को फाड़ खाता है। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा इस समय मुझे और आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। आमीन। सी ऑन द कॉमन टॉक, ऑन द कॉमन प्लेटफॉर्म ऑल थ्रू आउट दिस कंट्री एंड अब्रॉड, मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि शैतान के बारे में ज्यादा बात करके समय बर्बाद नहीं करना चाहिए ब्रदर। मुझे भी कई लोगों ने बोला, अरे ब्रदर आप क्या शैतान की बातें बहुत ज्यादा बर्बाद नहीं करना चाहिए समय। बट देयर आर सर्टन ट्रुथ, कुछ है बातें, सत्य की बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पार्शली आई अग्री विथ इट। मैंने अगर पूरे तरीके से नहीं बट आधे तरीके से मैं इस बात में सहमत हूं कि शैतान की ज्यादा बातें करनी नहीं चाहिए। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, आपके साथ बड़ी ईमानदारी के साथ मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। द वर्ड ऑफ गॉड सेज दैट द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड लिव्स इनसाइड मी। आमीन। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। देन इफ इट इज सो, then how much time you spend thinking and talking about that spirit। हालेलुया। ये प्रश्न मैं आज आपको छोड़ना चाहता हूँ। ये प्रश्न मेरे लिए सर्वप्रथम है कि हम ये बोलते तो जरूर है कि शैतान की बातों को ज्यादा एंटरटेन मत करो, शैतान के विषय में ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करो वो नहीं करो। ठीक है, मैं इस बात को पार्शियली अग्री करता हूँ। बट जब परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है, तो आज
परमेश्वर को साक्षी मानकर उसकी उपस्थिति आज मेरे और आपके बीच में है, इस बात को ध्यान में स्मरण रखकर अपने आप से ये प्रश्न पूछिएगा कि अगर हमको शैतान के बारे में, हमारे विरोधी के बारे में अगर ज्यादा बात नहीं करने का अगर लोग प्रवचन देते हैं या सिखाते हैं, तो जो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रहता है उसके बारे में आप कितना सोचते हैं रोज और कितना बातें करते हैं। हालेलुया। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आज मैं इस क्वेश्चन मार्क को क्या आगे फुल स्टॉप लगाकर यहाँ पर इस अध्ययन को समाप्त करूंगा और हम अब प्रार्थना करेंगे। लेकिन ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़कर जाना चाहता हूँ प्रियो, ताकि इस प्रश्न पर हम कल फिर से एक बार यहीं से शुरू करेंगे। आमीन। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। खुदावंद यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र वचनों के लिए हम फिर एक बार तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। सचमुच प्रभु जी, प्रार्थना एक बहुत ही मजबूत शस्त्र है जिसके द्वारा हम शैतान का विरोध करते हैं राजा। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं राजा, आज वचन के द्वारा जो तूने हमें सिखाया, हम तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, इस सुंदर और पवित्र समय को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। ये जो समय तूने हमारे लिए नियुक्त किया, हम तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। वचनों को तूने समझाया और हम समझ पाए, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है, और परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है, ऐसा वचन कहता है। और इस समय जब हम सारी चीज़ों को सीख रहे हैं, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि जो वचन हम इन दिनों सीख रहे हैं उस पर बड़ी गंभीरता से मनन करें, क्योंकि ये जो वचन मैं आपको पढ़ा रहा हूं प्रियो, ये वो वचन है जो आपके और मेरे जीवन को बदलने पर है। हालेलुया। अगर आप सचमुच अपने जीवन में आत्मिक उन्नति को चाहते हैं तो इन वचनों को बड़ी गंभीरता से सुने और सीखे। आमीन। ये समय है जब हम आज विदा लेंगे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें, और हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहे, सुरक्षित बने रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह।